दोस्तों, चाणक्य सिर्फ एक महान ज्ञानी नहीं थे, बल्कि वह जीवन को सही प्रकार से जीने, सही लक्षण पर जाने, वह दृश्य दिखाने वाले इंसान भी थे। उन्होंने हजारों साल पहले ही कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। आप लोग कुछ लोग ये समझते हैं कि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन चाणक्य जी कहते हैं ऐसे इंसान आपको आने वाले समय में काफी दुविधा में डाल सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति के ऐसे 17 लक्षण जिसे समझकर आप खुद अपने आप को या अपने आसपास के लोगों को पहचान सकते हो कि कौन इनमें से बुद्धिमान व्यक्ति है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ बोलता है लेकिन उसके पास में बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने वैसे तो काफी चीजों के बारे में बताया है, लेकिन आचार्य चाणक्य जी ने अपनी पुस्तक के अंदर बेहद ही महत्व वाली बातें भी लिखी थी। उन्हीं में से कुछ ऐसी बातें जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं मौन का व्यक्तित्व। नंबर 1 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मौन का महत्व। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शब्द ही व्यक्ति की असली चेहरा नहीं होता, इसलिए वह कभी बेवजह बातें नहीं करता। जहां मौन रहनी जरूरी हो, वहां वह चुप रहकर परिस्थिति को समझता है। मौन न केवल विवादों को रोकता है, बल्कि यह आत्म शक्ति को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब इंसान चुप रहता है तो वह दूसरों की बातें अच्छे से सुनता है और समझता है और फिर उसी बात पर सही निर्णय ले पाता है। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति के अंदर इसको बेहद ही ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा व्यक्ति बोलने वाला हमेशा ही दुविधा में फंसता है, और जो कम बोलकर बात को सुनता है और समझता है, वे व्यक्ति आगे चलकर बेहद ही महान व्यक्ति बन सकता है। इसके बाद नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं क्रोध को नियंत्रण। गुस्सा किसी भी बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आवेग में आकर निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का क्रोध जीवन भर का पछतावा ला सकता है, इसलिए वह क्रोध को नियंत्रित रखना सीखता है। फिर प्रक्रिया देखने से पहले वो सोचता है कि और स्थिति को शांत और संभालता है। यही कारण है कि लोग उसकी बातों पर भरोसा करते हैं और उस पर सभी बातों को महत्व और सलाह मानते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा ही आने वाले समय को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अगर आप क्रोधित हैं तो आप सबसे पहले ये सोचें कि आपको इस क्रोध में आकर कोई भी ऐसा निर्णय या ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे आपको आने वाले जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सके। इसके बाद नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं धैर्य। धैर्य रखना बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। हर इंसान कठिनाइयों में गुजरता है, लेकिन जो धैर्य वाला होता है वह सफलता पाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अच्छे परिणाम तुरंत नहीं मिलते। जैसे बीज बोने के बाद फल आने पर समय लगता है, वैसे ही मेहनत करने का फल धैर्य मांगता है। वह जल्दी हार नहीं मानता और समय आने पर चुपचाप प्रयास करता रहता है, और आने वाले समय में वो एक महान व्यक्ति बन सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आपके मन के अंदर धैर्य है तो आप कभी ना कभी तो कामयाब हो ही सकोगे। अगर आप प्रयास करना छोड़ दोगे तो आप आने वाले समय में कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। आप प्रयास करते रहिए, धैर्य आपका साथ देगा और एक दिन आप कामयाब व्यक्ति जरूर बन पाओगे। नंबर 4 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि
समय का सदुपयोग करना। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति हर पल को महत्व से समझता है। वह आलस और टाल-मटोल से दूर रहता है। जहाँ दूर लोग समय गवा देते हैं, वहीं बुद्धिमान व्यक्ति उसी समय को सीखने का, काम करने का और खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए आचार्य चाणक्य जी बेहद ही कहते हैं कि समय का सदुपयोग करना आपको भली बुद्धि आना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कभी भी कदर नहीं करता। इसलिए हर व्यक्ति को ये जरूरी सोचना चाहिए कि समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, किस समय पर किया जा सकता है और कैसे करना हमें सीखना चाहिए। आप इस वीडियो में जान सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं दूरदृष्टता। बुद्धिमान सिर्फ आज की नहीं सोचता, बल्कि वह कल की आने वाले की भी सोच रखता है। वह हर काम के परिणाम से पहले सोच लेता है कि अगर परिस्थिति बिगड़ेगी तो क्या होगा, अगर सफलता मिलेगी तो उसका उपयोग कैसे होगा। यही सोच उसको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसी दुर्दशा से उसको गलत फैसले लेने से बचाती है और सही अवसर पड़ने पर उसकी मदद भी करती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आपको लंबे समय की सोचनी चाहिए, न कि जो समय बीत गया है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी ने इस बात को सबसे महत्वपूर्ण बात कहा है। इसके बाद नंबर 6 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सीखने की लालसा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि उसको सब कुछ आता है। वह हर जगह पर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता रहता है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो या बड़ा बुजुर्ग आदमी क्यों ना हो। गलतियों भी उसको यही शिक्षा देती है। यही नियंत्रण सीखने की आदत उसे हर दिन बेहतर बनाती है। चाणक्य जी ने कहा है कि विद्या ही सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। इसके बाद नंबर 7 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति दिखावे पर विश्वास नहीं रखता। वह जानता है कि बाहरी चमक धमक श्रेय होती है, सच्ची ताकत उसके कर्मों में होती है। इसलिए उसका जीवन साधारण होता है, लेकिन विचार असरदार होते हैं। यही वजह है कि सादगी से जीने वाला व्यक्ति लंबे समय तक संभावित हो सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को बाहरी चमक नहीं रखनी चाहिए, बल्कि सोच और अपने मन की ताकत को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद नंबर 8 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं सहनशीलता। आलोचना हर इंसान की सहनी पड़ती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सुधार का अवसर मानता है। वह दूसरों की बातों को दिल पर नहीं लेता, बल्कि सोचता है कि वह उसके अंदर क्या सुधार गुंजाइश रखता है। यही सहनशीलता उसको मजबूत बनाती है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हर इंसान के शरीर के अंदर या उसके मन के अंदर सहनशीलता की शक्ति आवश्यक होनी चाहिए। इससे आने वाले समय में उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नंबर 9 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि रहस्य रखना। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजना हर किसी को नहीं बताता। वह जानता है कि हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता, इसलिए वह अपनी गुप्त बातों और भविष्य की योजनाओं को छिपा कर रखता है। सही समय पर आने पर वह उसको अपने आप इस्तेमाल करता है और उस पे काम करके अपनी मेहनत और अपनी लगन को दुनिया के सामने लाता है और अपनी कमजोरियों को किसी को भी नहीं बताता। यहाँ तक कि वह हर किसी को छिपकर अपनी प्रयासों के बारे में सोचता रहता है और आने वाले समय में वो एक कामयाब व्यक्ति भी बनता है। इसके बाद नंबर 10 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दूसरों की मदद। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ खुद पर सीमित नहीं रहता, वह समाज और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करता है। उसकी मदद के लोगों को विश्वास और सम्मान मिलता है। यही सम्मान उसके जीवन को महान बनाता है। इसके बाद नंबर 10 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं दृढ़ का संकल्प।
बुद्धिमान व्यक्ति कभी अंधेरे रास्ते पर नहीं लौटता। एक बार जब वह किसी लक्ष्य को चुन लेता है तो उसको हासिल किए बिना वह चैन की नींद नहीं लेता। वह मेहनत, लगन और धैर्य से अपने संकल्प को पूरा करता है, चाहे कितने भी समय या बाधाएं क्यों ना आ जाए। वह अपनी मेहनत को जारी रखता है और एक ना एक दिन कामयाब व्यक्ति बनकर लोगों को दिखाता है। इसके बाद नंबर 12 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी सफल संभव नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति नियमों का पालन करता है। वह अपनी दिनचर्या, आदतें, कर्मों, व्यवस्थाओं रखता है और यही अनुशासन उसे हर दिन बेहतर बनाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसके बाद नंबर 13 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आत्मविश्वास। बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है। वह परिस्थितियों से डरता नहीं बल्कि उससे लड़ता है। उसका आत्मविश्वास उसे कठिन से कठिन हालात से टकराता है। यही आत्मविश्वास उसे आने वाले समय में एक कामयाब व्यक्ति बनाता है। कहते हैं कि जिसके पास आत्मविश्वास होता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में आकर अपने आप को ढाल सकता है, न कि उससे डरकर पीछे हटता है। इसलिए हर इंसान के पास में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 14 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अपमान सहने की क्षमता। दुनिया हर किसी को कभी न कभी अपमान करती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपमान से टूटता नहीं। वह उसे चुनौती मानता है और ज्यादा मेहनत करता है। यही आदत उसे सफल की ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए अपमान से हर इंसान को टूटकर अपने घर पर नहीं बल्कि उस अपमान का बदला लेने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि डर कर अपने घर पर बैठ जाना चाहिए। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने इस वाक्य को काफी समझने के लिए कहा है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करो। भावना इंसान के कमजोर भी बनाती है और मजबूत भी बनाती है। बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं में बहता गलत फैसले नहीं लेता, वहीं दिल और दिमाग के संतुलित बनाकर रखता है और आने वाले समय में अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, न कि भावनाओं में आकर हर किसी के इंसान के पीछे चलकर वह अपने जीवन को खराब नहीं करता। तो दोस्तों, ये तो थी बुद्धिमान व्यक्ति की वो 17 लक्षण जिन्होंने आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति में विस्तार से बताया गया है। अगर आपको ये गुण आपके जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कभी न कभी सफलता मिलती है और आप आने वाले समय में कभी न कभी कामयाब होती हो। दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेंगे और आप खुद को अपने जीवन में बेहतर बना सकेंगे। कमेंट में बताइए कि इन 17 लक्षणों में आपको सबसे बेहतर लक्षण कौन सा अच्छा लगा। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए